सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। तो शेख फरीद का उसकी मां ने लगन लाई, परेशाना हुआ जब नहीं डटा, नरी नमाज से काम नहीं चला। उसको अनजान गुरु मिल गया कि बेटा तप कर लिया करे। उसने तप करा, पहला तो दूणिया पर बैठ के किया, 5-5 दूणे 4-4, और जेठ के महीने में, पर कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये साधन भगवान पाण के को ना, ये सब शास्त्र प्रमाण दे और बंदी छोड़ प्रमाण दे। जब वो 40-45 साल तक दुखी हो लिया, कोई भी रास्ता नहीं मिला, उसने सोची इसका अच्छा तो मरे जावाई। और कुएं में एक ऊपर का डाला जावा था, डाली जावा थी टहनी किसी पेड़ की, उसके जेवड़ा बांध के अपने पाया में जुड़ के और सहज सहज कुएं में उल्टा लटक गया। अकीब तो भगवान पावेगा, पर परमात्मा ने नियम बना रखा, सो उस नियम ने नो नहीं तोड़ता। अब भाई देखो नो तो फिर सारे उल्टे लटकन लाग जाएंगे और सारे भगवान ने पाना चाहोगे। 12 वर्ष में गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन अन्न खाया उसने, 12 वर्ष में 100 मन अन्न। अरे एक आदमी मनमाने महीने में खा जा 100 मन में, पर वो 100 मन 12 वर्ष में खाया, इतना बस जीण जोगा, पर शरीर सूख गया और इतना पिंजर हो गया, अस्थि पिंजर हो गया, जैसे इसमें प्रयोगशाला में टांगे रखा करें एक कांच से का बना करके लकड़ी, उसके सा हो गया। तो आखिर में कहते हैं एक दिन काग आ बैठे उसके माथे पे और आंख का डंटा ही। तो वहां एक भगत का शब्द है कि शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, भाई तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, मेरे दोने नाना छेड़ियो मन राम अल्लाह मिलन की आशा। फिर कहें जिन करी तपस्या भारी थी वो हुए आश्रय हर कै, नो कह के वह रो पड़ा कि हे कव्यो भाई आंख आंख छोड़ दो, मैं अपने परमात्मा के दर्शन करें। भाई कितना इस पर मांस बच रहा हूं उसमें खा लो भी रहा, इतनी दया जरूर कर दो मेरे पर। न्यू कहकर वो छक्कर रोया, डटा नहीं। जब हमारे अंदर रौन की व्यवस्था बन जाएगी, भगवान के नाम पे तो भक्ति शुरू हो चुकी है। और जिसने भक्ति करते होगे और 3-3 घंटे बैठे से, और जब तक अंतःकरण में रोना नहीं बनता तो उसकी भक्ति शुरू नहीं है। जब वो रोया, पहले तो मान हो गया था तने इतने दिन तप किया, फिर अभिमान हुआ तने 12 वर्ष तप किया, तने 45 वर्ष हो गए नाम पर और इस साधन पर लगे हुए, और कोई समझावत समझने की कोशिश वो नहीं करे था कि यू के जाने। जब उस स्थिति में आया तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं हम सतलोक तक आए, जो कथी छक्के जीव दुखी होले से साधना न करके वो हमारी शरण में मुक्ति पावे। तो कबीर साहब ने उसका पकड़ कर वो रस्सा एक साधु के रूप में आए सफेद कपड़ा में, अरनू काट लिया बाहर निकाल कर वो आंख खोली माड़ी माड़ी कि कौन है तू, कि मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। ने बोला अल्लाह के ये लक्षण नहीं है, अल्लाह तो ऐसे दिखे, जोत दिखे, फलान दिखे। नो बोला रहा वो भी दिखेगा पर नो ना दिखे जो कर तू लाग रहा से। बेटा तब से अगला जन्म में तू राजा होगा, तीसरे जन्म में कुत्ता होगा, बता के चाटेगा इस तप ने। तू थोड़ी सी सिद्धि हो जाएंगी, लोगों ने भंडारण लाग जाएगा, थोड़े से दिन में कोई लाभ नहीं होगा। अब उसने सोची भाई बात ये कह रहा काटे की। फिर बताया कि तप से राज मद मानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम, सूर और कुत्ता बनेगा। फिर शास्त्र प्रमाण देश राजेश्वरी नरकेश्वरी, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी। तो उसका जचगी के भाई बात तन्यो की नो बने, तब से तो राज मिलेगा। गुआर बोए तो उसका जो है ना गेहूं नहीं लागेंगे। किकर बो का आम की बाट देखे तो उसने नो कहा जा सके कि इसका आम नहीं लगे बेटा, भाई किकर लगा करें। जो विश्वास कर लेगा देखा मैंने किच्छा आम चाल में बताऊं, तो वो नो बोला जी फिर कैसे हो, कि मैं बताऊं भाई नो। अब बता दो महाराज मन तो जिंदगी बर्बाद कर ली, अकीब के बन जाएगी, खूब बन जाएगी। तेरा तो अंतःकरण साफ हो रहा है,
ये तो व्यवस्था बनाई, इतने भजन करने जोगा कर लिया है शरीर। जैसे कई भाई साधना करते न्यू कहे हैं शरीर में बैठन की 4 घंटे बैठना चाहिए। महाराज कहें यूं तो मन जितनी भी साधना से भगवान के नाम लेने की तैयारी कर रहे हो आप, यू भगवान नहीं भज रहे, तो 2-3 घंटे बैठने की आदत बन जाएगी। फिर वो नाम सुमरो, अल्लन की कोशिश ना करो, गना भाजन की कोशिश मत करो। लेकिन नाम की एक और व्यवस्था बताई सतगुरु महाराज ने कि बैठने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सोते कभी भी ईश्वर का नाम, वो सच्चा नाम जपते रहा करो। और बांधते बांधते भज लो, बोटा ढोते ढोते भज लो, भाई गोबर गेरती आन भज लो, बस में बैठे हो जब भज लो, फुर्सत में ड्यूटी ते जब भज लो, आते जाते भज लो, राम नाम ले, वो परमात्मा का सत नाम लेंदे। सत नाम नहीं जपना, कदे को घर जाकर नो लाग जाकर सतनाम नहीं, वो भी गुरु से लिए बिना पूरा सच्चा नाम एक और से वो जपना हो। तो तब शेख फरीद का जचगी और नाम लिया ने बोला भूखा मरे मुक्ति ना होया करे। महात्मा बुद्ध का प्रमाण मिला है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू साल्वेशन, के भूखा मरण भक्ति नहीं हो सकती भाई, ना मिला हो भगवान। तो इस प्रकार शेख फरीद ने कबीर साहब से उपदेश लिया, नाम लिया, और वो इनाम दिया जो कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गीसा संत को दिया, धर्मदास जी को दिया, और वो हम आ गए उस नाम ने तो जप रहे हैं तो हम कबीर पंथी है ना, तो छाप छाप कबीर की हर नाम बजा कुछ और, तो वो मुक्ति का बाट मत देखना। ये बंदी छोड़ के हैं, मैं नहीं कहता, हम तो सिर्फ इनकी वाणी को सरलारत और समझा रहे हैं। तो उसके बाद वो शेख फरीद जब अंदर की झलक दिखी और सतगुरु की प्राप्ति हुई ईश्वर की, तो बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहने लग गया। और भाई परमात्मा थे कबीर साहब, तो उनके साथ रहने में नारायण सुख आया करता। अब ईश्वर के पास जो सुख कहते हैं गरीबदास जी जिन में लगते हैं सुख उपजे मेटे कोट उपाहा दे, भवन चतुर्दश ढूंढी यो वो परम स्नेही साध, के जिनके दर्शन मात्र थे एक तेनो दिखा वो आ गया और माथा ठनके कांधे के मन के में करा के समस्या लेकर आया होगा। अरे एक न्यू दिखा गुरु जी आगे, भगत जी आगे, और आत्मा प्रसन्न हो ताकि होता कि मैं भक्ति का बारक बताना आया होगा, कि सत्संग की कहना आया होगा। इतनी प्रसन्नता होती है। और संतां के पास गुरुओं के पास जाकर जो आत्मा प्रसन्न होती है, कहते उनसे जिनका मिलने खुशी हो है, इसे संत ने कितना भी पावे उड़े ढूंढ लियो। तो वहां शेख फरीद उनके साथ रहने लगे। तो एक दिन शेख फरीद और कमाल और कबीर साहब तीनों वहां से चल पड़ते हैं काशी से, और सम्मन के घर पर शाम न पहुंचे, दिन छप्पन न हो रहा, और उनकी इतनी कमजोर हालत थी, सम्मन के परिवार की वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी बेचारा की। एक आधी बार तो समय भी रोटी बिना खाएं ऊक जाता था सुबह या शाम का, पर भक्ति में इतने आरूढ़ थे, विश्वास था अपने इष्ट पे कि परमात्मा या भक्ति दे राखियो, ये ईश्वर हमें या ना ले लियो, हमारे पर भूखे बाढ़ने तो हम पड़े भी रहेंगे। तो इतनी देर में सामने देखे हैं कि गुरुजी खड़े, और आज तक को 3-4 साल में आए हमारा जी, पहले हम ही दर्शन करने जाया करते थे इनके साल भर में दो बार, और आज हमारे कंगाल के घर में जिसकी 64 लाख शिष्य, और वो आगे वहां तो दर्शन करने भी समय ना मिलता था, और नो अपने भाग्य को सराते सराते और रोन लाग गए तीनों मात, उसको लड़का और उसके माता पिता दंडोत प्रणाम करके न्यू बोले मारे ओड भाग, और परमात्मा हमारे घर पर आ गए। हे महाराज आज क्यों कर भाग जागे, हे परमात्मा, हे सतगुरु आपने कैसे दर्श दिए, कैसे हमारी सुनी, आइयो महाराज बोरी बिछा दी, सतगुरु दीना बैठना आसन दिया लगा, और शेख फरीद कमाल ने वह लिए सुतार चढ़ा। तो वहां कहने लगे, अब कबीर साहब ने पानी पात पी करने बोले भाई सम्मन है, भाई भोजन करांगे, रोटी तैयार करवा दे। सम्मन बोला महाराज भोजन का विचार सुनाओ, अभी पाओगे कि डटके, अगजी भाई तैयार कर दो जल्दी भूख लाग रही से। अच्छा, अब सम्मन अपने घर ने आ गया भीतरले कोठड़े में, एक बीच में आग कच्ची सी द्वार थी, बीच में आंगन
और 5-6 ने उनका एक मकान और था, कच्चे होते थे गरीब पहले ज्यादातर। तो अपनी पत्नी नेकी ते जाकर ने बोला, नेकी महाराज जी रोटियां की कैसे भोजन की गरज कह रहे से के ब्याह 6 रोटियां का। तो कहने लगी महाराज जी की रोटी तो एक दाना भी कोई ना अन्न का, एक दाना भी नहीं रह रहा, यानी ना आटा है ना गेहूं से कोई भी चीज, कोई भी कणक नहीं है। तने बोला मांग लिया ने किसी पर पड़ोसन पर जाके, वह बोले जी मैं 3-4 घर में जाया ही पर कोई नहीं देती, एक मतलब छटांक भी नहीं देती। तने बोला ला तेरा यो चीर ओढ़ना इसको धराऊं कि ला तेरा चीर धराऊं गहने और उसके बदले में 2-2.5 सेर आटा ले आऊंगा। वह ने बोली इस चीर ने लेकर मैं 2-3 जगह गई थी, यू पाट रहा से 2 जगह था, इस चीर ने भी कोई नहीं लेती। अब देखो अपनी औरत का ओढ़ना तार कर रोहे एक था उसके सिर पे और उसको जाके देना यह छोटी बात नहीं है। अब एक चीर उतारण खातिर बेइज्जती करने के लिए दूसरा सन्ने यानी चीर तार दिया तो समझो उसका कति सारा ही सब कुछ बेइज्जती होगी। लेकिन वहां अपने गुरु के लिए, सतगुरु के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका आगे के चीर के इज्जत। आज संताए राजा भूखे जा तो उसने अपनी पत्नी ते कहा तो उन्होंने बोली वो बैठ के धरती खोदन लग गया कि बहुत अच्छी भीड़ बनी के बने। तो वह उसकी पत्नी ने की कहने लगी चिंता मत करो, इब तक हाथ जोड़ लो गुरुजिया के अरनो कह दो जी सुबह रे रोटी दे देंगे। अब सुबह की तावगा वह बोली तुम दोनों बाबू बेटा चोरी कर लाइयो, अपनी खातर ते लाइयो मत ना, संता की खातर ले आना। अब वो छोरा रोज सुना करता शिव चोरी करना महापाप है, जो चोरी करे उनका नाश होया करे, वो बर्बाद हो जाते हैं, इसका अच्छा था भूखा रह ले बेटा, ये सुना करता। और वो लड़का हाथ जोड़ कर ने बोला हे मां नो क्या करें, अग चोरी करे वो नष्ट हो जाते हैं, मां पापी होते हैं। इबुआ मां ने बोली बेटा हम अपनी खातिर नहीं करते, और देख इस नगरी में परमात्मा आ रही से और ये लोग तो जानते को ना, और हमने इसका मालूम से, और जब ये संत इस नगरी से बिना रोटी खाए चले गए तो नष्ट हो जाएंगे, या नगरी गरक सकती है, जो इतने अभिमानी हो चुके हैं कि गरीब ने सहायता नहीं करते। तो अब थोड़ा सा प्रमाण और दे दें हम आपको। एक बहुत बड़ा नगर था, वो उसमें बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहा करते थे। हाँ, अग्रवा के अंदर कथाएं सुनते हैं, अग्रवा की भी एक और भी बताते हैं। इतने बड़े सेठ यानी पैसे वाले को सेठ कहते हैं, किसी भी जाति का हो, पैसे तो सेठ सरना तो कोई सेठ नहीं चाहिए। वो भी देखे हमने जो लाला वंशी में से जो है ना चरावस है लोगों की, और छोटका उन्हें सेठ को नहीं कंधा वो वैसे कह दे फलाना बढ़िया से। तो सभी जो उस गांव में बहुत अच्छे पैसे वाले थे, और कोई भी को साधु आ जाया करता उसने टूक भी नहीं दिया करते, न्यों क्या करते चल करके खा, चल हमारा पल्लेदारी कर लेना, तू ईसा मस्टंडा हंडा धक्के खानता। तो एक बार कहते हैं कि बहुत बड़े शब्द यानी वहां पर गोरखनाथ जी को हो और उनके अनुयायी को कोई संत जा रहे थे, वो जाकर नगरी से बाहर बैठकर शंख बजा दिया करते, और शंख बजते हैं जहां भी नगरी में जाते जान जाया करते साधु आ रहा से रोटी पहुंचा दिया करते। उन्होंने शंख बजाया, कोई नहीं पहुंचा। फिर उस लड़के ने बोला बेटा जा तू मांग ला, भिक्षा लिया। वो शाम ने जाकर उसका शस्त्र सारे गांव में जावस है, और कोई भी रोटी नहीं देता ना अन्न देता, नो कह चल मस्टंडे करके खाया करो, तुमने तो डोब रखा सारे काम को। तो चेला शाम ने वापस आ गया। वापस जाते हुए कुम्हारी उसने देखे थी, पर वह न्यों नहीं बोली शर्मांती कदे मारे अन्न ने यू महात्मा ना खावे एक छोटी जाति वाले ने, फिर मैं कह भी दो जी ले जाओ भिक्षा, और ये ना लेते हो कदे। अच्छा वो चला गया, और क्योंकि उसने न्यों मालूम था कि इसने भिक्षा नहीं मिली होगी, फिर भी नहीं बोली। नो बोला गुरुजी ईसा गांव तो ना देखा था आज ताई,
ईसा नगर नहीं देखा भाई, सेठ और भी देखे वे तेरे, पर ईसा जुल्म नहीं देखा था भाई, जमा रू भी ना जोड़ दे, राम राम तो 100 कोस गई। तने बोला भाई कोई बात ना बेटा, तड़के फिर जाइए एक बार। उस सवेरे फिर गया, जुन सा जावा आ गया, फिर तड़के मुंह बिना धोया से चल आगे न, कोई धमकान बाजे, कोई मारन इसका डंडे, यानी इतनी कुबद होगी। या माया बहुत खतरनाक होती है, बर्बाद करके दर्दे से प्रथम काम अभिमान करने का है इसका। तो वो शस 15-16 साल का वापस जोड़ी लानता आवे, वह कुमारी बार हुआ इसी घर थे, नो बोली महाराज जी सुनियो सुनियो। उन्हें देखा पाछे ना के कैसे माई अक भिक्षा मिल गई, कुछ नहीं बोला। अक देख महाराज जी इस गांव में तो मिला नहीं तने, और मैं सु कुमारी, और जन्यो कंता हो ना, मेरे पास शाम की खिचड़ी बनी हुई से, मैं सू गरीब, अरिया ले जा, तम तक कई दिन के भूखे दिखो। अकमाई सह तनो की नो अगले ले जा खिचड़ी, और कुछ आटा भी गाल दिया, वो लेकर आ गया। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, अक मिल गई भिक्षा। अक महाराज जी या सह कुमार के घर की, देख आप खाइयो चाहे मत खाइयो, मैं ले जरूर आया, भूखे ज्यादा थे, 2-3 दिन हो गया अपन खाए, 2-3 जून समय उग चुका है। ने बोला गांव में और किसी नाम नहीं दिया जी, आप अनकी को मैं तो बचकाया हूं, मोगरिया तो ही खान का ब्योत हो गया था। न्यो बोला खा रोटी, इस माई का भोग लगाओ, भोजन खाया दोनों ने, खा कर न्यो बोला इतने खाया खुआ 12-1 बज गया। न्यो बोला जाकर उस माई ने कुमारी ने कह दे कि इस नगरी ने छोड़ जा। वह पूछेगी क्यों, कान सी में कह दिए कि जकर कर देगी तो तेरी भी साथ से, पर तू लेकट जा साइड दे। वो एक का घर था कुमारा का, विधवा थी, 2 लड़के थे उसका, 2-3। अरनो कह दिया अपने गातन ने लाद के गधा पर चालती बन जा, और जहां भी इतना जन छप जा उड़े डट जिए, तू वहीं पर खूब बसेगी, गांव तो बारे बार। उसने जा अरनो कह दिया यू शांत तड़के यू गांव नहीं पावेगा, यू थेड़ हो जाएगा। पहले संत इसी बंदूक रखा करते, या तो साधना या एक रहा करते तकरीबन, कि उनके पास ये डंडा या बंदूक होया करती सिद्धि की। अब आगे बताओगे सिद्धि से क्या उपलब्धि हो गरीबदास जी महाराज, जिसने हम सब कुछ समझे थे, पर यहां इसको प्रधानता देनी पड़ रही है, क्योंकि डंडे बिना ये समाज मानदा भी नहीं। ये थानेदार खड़ा हो और डीसी खड़ा हो, थानेदार ने नमस्ते करेंगे, डीसी ने नहीं कर दे। एक दिन हमारे गांव में आ रहा, हम बालक थे छोटे छोटे, और उसका गनमैन था सिपाही। उस गनमैन ने सब ने कहा राम राम चौधरी साहब, हर डीसी का नहीं मुंह फेर ले, और उन्होंने कहा ये साहब ये से। जब जिसने नो बेरा पिट जाए डीसी से, जब वो तय कर देना तो पहले उसने करे थे, क्यों उस दौरा बंदूक दिखे थी। तो इसी प्रकार हम जिस दौरे नो लाल कपड़े हो और सिद्धि हो, उसने तो सच्चा है महाराज जी, और दूसरा चाहे भगवान अंडे जाने का मरे नेक लो है। तो ये हमारी कुदरती शुरू से व्यवस्था बनी हुई है। तो जी वान्यू बोली कि न्यो कह दिए, उसता ही शिष्य ने बोला कि जल्दी कर जा। उसने जाकर सारी बात कान में बता दी। माई जब विश्वास करती है तने बचना तो यहां से निकल जा, हमारे गुरु जी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये माई के हाथ पा फूल गए, अकाछी रोटी दी, गांव भी छुट गया। पर ने सोची संत क्या करें, वह बात पार हुआ करें। उसने घाल के लाथन अपना जीती से उस तरफ समान था, 5-7 गधा पर धर के बैठा के छोरे न और चालती बनी। इतना सामान तैयार किया, इतना उसने 4-5 बज गए। चलती चलती हुआ 3-4 किलोमीटर जाते दिन छिप गया, उड़ा डट गई। सवेरे वो तो गुरु चेला वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो रात ना हलन आया बुचाल, वो साबत गांव रात के 12-12:30 बजे गर्क हो गया। आज भी अगरवा थेड़ होया पड़ा है। वहां से फिर गांव चौगुर्दा भाई फैल गई, भाई गांव गर्क हो गया, गांव गर्क हो गया, बोलना वो जाकर देखें कुछ बच गए कुछ मर गए, वो कति वहां से उजड़ गए। फिर पता चला उस माई ने बताई कि तू कहां से आ गई, कि मैं उस गांव ते लेकर आई। क्यों लेकर आई, कि ऐसे ऐसे एक संत ने नूर ने बात बताई थी मेरे। तो उसके प्रति इतनी हमदर्दी होगी कि बेचारी विधवा संत की वाणी के विधवा से कित जागी। ने बोला माई तो कितना ना जाइए बेबे, और ये वो 5-7 गांव मान क्यों जमीन नरी पड़ी रहा करती वहां पर उसमें। ने बोली इतने गांव इकट्ठे हो गए 5-4 आसपास के,
ने बोले इतनी जमीन आमदास है, इतनी आमदास है, इतनी, यानी उसको पूरे गांव जितनी जमीन उस माई को दे दी, उसका मकान बना दिया। आज कुमारियां के नाम तो पूरा गांव बसा हुआ है, इस अग्रवाल से थोड़ी सी दूरी पर है। तो भाव इस उद्देश्य को मन में रखते हुए कि जिस नगरी से साधु भूखे जहां से वह बसा नहीं करती,